ऋषि हैं, जिन ऋषि का नाम है श्रृंगी ऋषि, ऋषि श्रृंग। वो महाराज विभांडक ऋषि के बेटे हैं। वो श्रृंगी ऋषि कैसे हैं उनके बारे में वर्णन आया। एक वाल्मीकि रामायण में तो विस्तृत है, अध्यात्म में भी है, गोस्वामी जी ने ज्यादा वर्णन नहीं किया। और वैसे श्रृंगी महाराज राम जी के बहनोई जी हैं, दशरथ जी के दामाद हैं श्रृंगी। श्रृंगी के पिता विभांडक जंगल में रहते थे। तो एक दिन की बात, श्रृंगी थोड़ा बड़े हुए। अब श्रृंगी को ये ज्ञान नहीं है ये स्त्री है या ये पुरुष है, ये नहीं, उनके अंदर लिंग भेद नहीं है। कोई भी जाए जब जंगल में रहते उनको क्या मालूम कौन स्त्री कौन पुरुष। एक दिन एक राजा है, जिन राजा का नाम है रोमपाद। राजा रोमपाद के राज्य में पानी नहीं बरसता था, वर्षा नहीं होती थी, अकाल पड़ गया, अन्न नहीं होता था। तो संतों ने, ज्योतिषों ने बताया, अगर ऋषि श्रृंग तुम्हारे यहाँ आ जाए तो अगर तुम्हारी बेटी से वो विवाह कर ले तो तुम्हारे राज्य में बरसात हो सकती है। उन्होंने कहा कैसे आएंगे? तो बहुत सी उनके यहाँ उनकी दूतिकाएं थी, उन दूतियों को बुलाया, कहने के कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि ऋषि श्रृंग हमारे यहाँ आ जाए, हमारी बेटी के साथ विवाह करें। अब उन्होंने कहा राजन एक नाव चाहिए और बहुत सा सामान हमको चाहिए, श्रृंगार का अच्छा द्रव्य चाहिए, भोजन की सामग्री चाहिए। ये सब लेकर के वो चल दी, नदी में नाव डाल ली और वो जो सुंदर सुंदर स्त्रियां थी वो चल दी। विभांडक तो चले गए भिक्षाटन के लिए कहीं, श्रृंगी अकेले हैं, नवयुवक हैं, 16 वर्ष की अवस्था है। वहीं पर श्रृंगी को उन्होंने बढ़िया बढ़िया जो द्रव्य था, शरबत था, मीठा था, खिलाया पिलाया और उन्हीं के साथ उनके बड़े बड़े बाल और उनके अंगों को स्पर्श भी कर लिया। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण श्रृंगी के मन में आया। अरे जैसे विभांडक आए, विभांडक उनका मन आज कुछ लग नहीं रहा था पूजा में, मन उद्विग्न था। विभांडक ने पूछा बेटा क्या बात है? कहने के पिता क्या बताऊं, आज ब्रह्मचारी आए थे अपने आश्रम में और ब्रह्मचारियों के बड़े बड़े बाल थे और मुझको बहुत सुंदर सुंदर खिलाया पिलाया उन्होंने। विभांडक ने सोचा बेटा वो ब्रह्मचारी नहीं, वो दैत्य लोग घुमा करते हैं, उनके चक्कर में मत पड़ना। लेकिन धीरे धीरे वो तो चले जाते थे। इधर वो स्त्रियां जो दूतिकाएं थी ऋषि श्रृंग को अपने साथ हर करके चली गई, उनको साथ में ले गई, ले गए राजा रोमपाद के यहाँ। और रोमपाद की जो बेटी है जिसका नाम शांता के साथ ऋषि श्रृंग का विवाह करवा दिया। जैसे विवाह हुआ महाराज, वहाँ पर जल की वर्षा होने लगी, सूखा पड़ा था, अचानक जल बरसने लगा। यही तो वहाँ पर वरदान था उनको, जब तुम्हारी बेटी का विवाह ऋषि श्रृंग से होगा तब बरसात होगी। वो जो शांता है, शांता रोमपाद की बेटी नहीं है, शांता महाराज दशरथ की पुत्री है। दशरथ की और रोमपाद की मित्रता थी, तो रोमपाद ने वचन ले लिया था महाराज जो तुम्हारा पहला संतान होगा उसको मैं ले लूंगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। तो दशरथ को जो बेटी हुई थी पहले उस शांता को गोद दे दिया था रोमपाद को, तो उसी का विवाह कर दिया ऋषि श्रृंग के साथ। बहुत दिनों तक वहां पर विहार किया, पुत्र हुए, बाद में अपना फिर संन्यास ले लिया ऋषि श्रृंग ने। वही ऋषि श्रृंग उन्हीं को वशिष्ठ जी ने बुलाया, वो पुत्रेष्ठ यज्ञ के स्पेशलिस्ट हैं ऋषि श्रृंग। एक स्थान है अयोध्या, जब जाएंगे तभी आप लोग जाना, भगवान के भी दर्शन करना। और जब भगवान के दर्शन करना तो सरयू के वहीं से थोड़ा दूर सरयू के किनारे है एक स्थान जिसका नाम मखौरा। मखौरा माने जहाँ पर मख माने यज्ञ, पुत्रेष्ठ यज्ञ उसी मखौरा नाम के स्थान पर किया है, वशिष्ठ जी ने दशरथ जी के द्वारा करवाया है। श्रृंगेरी से वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। के उन बजाई
भी बाटी देउन बजाई, जथा जोग जही भांति बनाई। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया। कहते हैं यज्ञ से सब संभव है महाराज। 3 चीजों का